हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम बाय विवेक पालीवाल में। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पीसीएस आरओएआरओ के जो एग्जाम हैं वो 17-18 फरवरी और 11 फरवरी को होने वाले हैं। यूपी कांस्टेबल का एग्जाम 17-18 फरवरी को है और यूपी पुलिस कांस्टेबल आरओएआरओ का जो एग्जाम है वो आपका नेक्स्ट वीक संडे यानी कि 11 फरवरी को ही है। दोनों ही एग्जाम्स में आपकी यूपी जीके के जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। आरओएआरओ में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन यूपी जीके के आएंगे और आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके यूपी जीके के जरूर मिलेंगे। मैक्सिमम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन यूपी जीके के जरूर मिलेंगे। तो इसी की एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए हमने एक सीरीज शुरू करी है जिसमें हम यूपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड जो क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही मैंने उठाए हैं, उसकी मैंने ये सीरीज शुरू करी है। एक वीडियो पहले आ चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसे जाके देख लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, आप पूरी प्लेलिस्ट देखना। यूपी पुलिस कांस्टेबल से पहले हम लगभग 10 से 12 वीडियोस यहाँ पे डाल देंगे। आरओएआरओ का एग्जाम तो देखिए जल्दी है तो उसकी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको इनसे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। वीडियो को पूरी देखना और वीडियो अच्छी लगे तो अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। और आप इस वीडियो को अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको फ्री में बिना किसी पैसे के आपको नोट्स और फ्री स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप टेलीग्राम पे जाके यूपी एग्जाम बाई विवेक पालीवाल सर्च कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा उसका, आप उसे जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल, कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट जो भी होगी वहां आपको सबसे पहले ऑथेंटिसिटी के साथ दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। हम आप बताएंगे कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका भी आपको जवाब कमेंट में देना है। चलिए आज का पहला सवाल है हमारा, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है वो कौन सा है। ऑप्शन है आपके गाजियाबाद, हापुड़, भदोही और सुल्तानपुर। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा आंसर बिल्कुल सही है, गाजियाबाद, हापुड़, भदोही या सुल्तानपुर। तो अगर मैं आपको बताऊं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो है आपका हापुड़ जिला। तो सबसे छोटा जो जिला है आपका वो कौन सा हो जाएगा, हापुड़। हापुड़ के बाद जो नंबर आता है वो आता है भदोही का, और भदोही के बाद जो नंबर आता है वो आता है गाजियाबाद का। तो अगर मैं इनके क्रम बनाऊं तो पहले नंबर पे हापुड़ होगा, दूसरे नंबर पे भदोही होगा और तीसरे नंबर पे आपका गाजियाबाद होगा और चौथे नंबर पे आपका सुल्तानपुर होगा। तो अगर हम क्रम की बात करें तो सबसे छोटा जिला जो है वो है आपका हापुड़। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न में से किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा नहीं लगती है? निम्न में से किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा नहीं लगती है, कि उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है वो किस किस राज्य के साथ लगती है, किसके साथ नहीं लगती है, ये आपको पता होना चाहिए। विकल्प हैं आपके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर देना है और अपनी जो भी आप रजिस्टर वगैरह या कोई पेपर लेके बैठे हैं उसमें आप अपने आंसर टिक करेंगे। तो यहां पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका पंजाब। तो आंसर जो होगा आपका पंजाब होगा कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो पंजाब राज्य से नहीं लगती है। अगर हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान की सीमा बिल्कुल आपकी अलीगढ़ और मथुरा जो क्षेत्र है आपका उससे लगती है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में बागपत जो आपका जिला है वो हरियाणा से टच करता है। तो केवल पंजाब ऐसा क्षेत्र है यहाँ पे या राज्य है जिसकी सीमा जो है वो किसी भी प्रदेश, मतलब जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसके किसी भी क्षेत्र से नहीं लगती है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्न में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है या सीमा साझा करता है? क्वेश्चन पूछा है हमसे, निम्न में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा, मतलब पिछले क्वेश्चन में हमने बात करी थी राष्ट्रीय बाउंड्री की, इस बार हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री। जो विदेश हैं हमारे आस पड़ोसी देश हैं उनमें से कौन सा देश ऐसा है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है हमारे चीन, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। आपको बताना है सही आंसर क्या है इसका, चीन, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका नेपाल। उत्तर प्रदेश के साथ केवल और केवल एक ही देश है जो आपकी बाउंड्री शेयर करता है, वो है आपका नेपाल। तो उत्तर प्रदेश के साथ केवल और केवल नेपाल की ही सीमा रेखा मैच करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है?
तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है। ऑप्शन है आपके मोर, सारस, तोता और कोयल। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी देखिए पूछा जाता है कई बार, राज्य पक्षी, राज्य पशु, राज्य वृक्ष, राज्य चिन्ह, तो ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए थे, आने वाली वीडियोस में भी हम डिस्कस करेंगे। आपको बताना है अभी फिलहाल कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है। मोर है, सारस है, तोता है या कोयल है। तो आंसर होगा इसका सारस। देखिए कभी कभी सारस की जगह क्रोंच भी लिखा जाता है, तो दोनों एक ही है, सारस या क्रोंच आपके सामने लिखा जाए, या केवल क्रोंच लिखा जाए, या सारस लिखा जाए, तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सेम होंगे। तो मोर जो है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, राजकीय पक्षी नहीं है, क्योंकि जो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी होगा वो क्या है, हमारा मोर है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है, सारस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ऑप्शन है महीन जलोढ़, दलदली, कंकरीली व पथरीली और भूड़। महीन जलोढ़, दलदली, कंकरीली व पथरीली और आपके भूड़, चार ऑप्शन है। आपको बताना है भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कंकरीली व पथरीली। भाबर क्षेत्र जो होता है वो होता है जो बिल्कुल नदियों के किनारे वाला क्षेत्र होता है। जैसे अगर हम कहें कि जहां पे भी बिल्कुल जमीनी स्तर पे कोई नदी बह रही है, उसके बिल्कुल किनारे का जो क्षेत्र होगा वो आपका भाबर क्षेत्र होगा। और नदी के साथ आए जो बहाव के साथ पहाड़ों पे से या जो ऊपर से जो भी नदी आ रही है, उसमें जो भी कंकड़ पत्थर आते हैं वो भाबर क्षेत्र में आके रुक जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में नदियां जो हैं कई जगह आपको विलुप्त भी दिखाई देंगी कि नदी उन कंकड़ पत्थरों के नीचे नीचे बहती रहती है। भाबर क्षेत्र के बाद तराई क्षेत्र आता है। उस जो तराई क्षेत्र है आपका, तराई क्षेत्र में आपको दलदली मृदा दिखाई देगी। जो तराई क्षेत्र होता है वो दलदली मृदा दिखाई देती है। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो भाबर क्षेत्र से संबंधित है। भाबर क्षेत्र में आपको कैसी मृदा दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा कंकरीली व पथरीली जो मृदा होती है वो भाबर क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बुंदेलखंड क्षेत्र की मृदा की प्रमुख विशेषता क्या है। आपको बताना है बुंदेलखंड की जो मृदा है उसकी क्या एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन है आपके काली कपास की मिट्टी वहां पे मिलती है, जलोढ़ मिट्टी मिलती है, करेल मिट्टी मिलती है या विंध्यन मिट्टी। मतलब आपको बताना है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ऑप्शन है काली कपासी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, करेल मिट्टी या फिर विंध्यन मिट्टी। तो यहां जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काली कपास की मिट्टी जो है वो आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिलती है। और इस मिट्टी की जो विशेषता होती है, इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। आपसे पूछा भी जाता है कि इनमें से किस मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, तो आप ऑप्शन जो हो जाएगा वो काली मिट्टी हो जाएगा। काली मिट्टी को किस और नाम से जानते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपका कमेंट ही आप बताएगा कि आपने वीडियो पूरी देखी है या नहीं देखी है। आपको कमेंट करके बताना है कि काली मिट्टी को किस और नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी, सॉरी ये पाक्षी हो गया है, ये पक्षी होगा, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका ये पाक्षी नहीं है, पक्षी विहार है। तो उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है गाजियाबाद, सोनभद्र, सहारनपुर या उन्नाव। आपको बताना है सही आंसर कि भाई नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है, गाजियाबाद में, सोनभद्र में, सहारनपुर में या उन्नाव में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उन्नाव में। नवाबगंज पक्षी विहार जो है आपका उन्नाव में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, उत्तर प्रदेश में लोयन सफारी, देखो यहां पे लोयन सफारी आ जाए या बब्बर शेर सफारी करके भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो उत्तर प्रदेश में लोयन सफारी कहां स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में लोयन सफारी जो होगी वो कहां स्थित है। ऑप्शन है आपके हस्तिनापुर, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर या इटावा। हस्तिनापुर, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर या इटावा। उत्तर प्रदेश में जो लोयन सफारी है वो कहां स्थित है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इटावा। लोयन सफारी जो स्थित है उत्तर प्रदेश में वो कहां है, इटावा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से बाघों के संरक्षण के लिए कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आप जानते हैं बाघों की संख्या घट रही थी बहुत, तो इसके लिए टाइगर रिजर्व भी टाइगर संरक्षण अधिनियम भी चलाया गया था। तो उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, निम्न में से बाघों के संरक्षण के लिए कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में
स्थित है। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सा स्थल बाघों के संरक्षण के लिए स्थित है। ऑप्शन है सरिस्का, अमनगढ़, जिम कॉर्बेट या पन्ना। सरिस्का, अमनगढ़, जिम कॉर्बेट और पन्ना। तो आपको पता है ये चारों ही आपके वन्य जीव विहार हैं। सरिस्का भी है, अमनगढ़ भी है, जिम कॉर्बेट भी है और पन्ना भी है। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सा स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अमनगढ़। अमनगढ़ वन्य जीव विहार जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाकी जो अन्य हैं आपके उनके बारे में भी जान लेते हैं हम। तो जो आपका सरिस्का है वो आपका राजस्थान में है। तो अगर आपसे पूछ ले कोई कि सरिस्का वन्य जीव विहार कहाँ है, राजस्थान। अमनगढ़ आपका यूपी, जिम कॉर्बेट आपका यूके और पन्ना नेशनल पार्क जो है वो आपका एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश। तो चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सरिस्का जो है आपका राजस्थान में है, अमनगढ़ यूपी में है, जिम कॉर्बेट आपका यूके में यानी कि उत्तराखंड में है और पन्ना जो है आपका वो एमपी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन सा राज्य नलकूप सिंचाई के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य नलकूप सिंचाई के क्षेत्र में, यानी कि जो आपकी ट्यूबवेल होती हैं उनसे जो सिंचाई होती है उसके क्षेत्र में कौन से राज्य आपका प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा। तो चारों में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, जल्दी बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो की जाती है वो नलकूप के माध्यम से की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका उत्तर प्रदेश होगा। तो कैसे लगे आपको वीडियो, कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन कैसे थे, ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए ही उठाए हैं। तो ये इनके देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूपी में, स्पेशली अगर हम यूपी की बात करें तो क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। तो कोई ना कोई आपको इन क्वेश्चन से कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। प्लेलिस्ट बना दूंगा, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली है उसमें भी हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। ऐसी आने वाले टाइम में भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।